कराची में 2 रोज से जारी बारिशों का हल्का फुल्का सिस्टम अगले 2 रोज में शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। 31 अगस्त तक 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बद्दीन और थरपार के करीब मौजूद बारिशों का नया सिस्टम आज दोपहर तक शहर कायद पहुंचेगा। बरसाती नालों का बहाव मामूल के मुताबिक। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अब तक की बारिश के बाद सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। 2 रोजा हल्की बारिश से कराची की सड़कों का बुरा हाल। जगह जगह गड्ढों के बाइस ट्रैफिक का गुजरना मुहाल। कोरंगी रोड कयूमाबाद के करीब सड़क की बाकियात ही रह गईं। जिना अस्पताल जाने वाली वाहिद सड़क पर भी तालाब बन गए। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना दुश्वार। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास की अफगान बस्ती में छत गिर जाने से मियां बीवी जाँ बहक। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 722 मखदूश इमारतें खाली करने की हिदायत जारी कर दी। जिला वस्ती कराची में बारिशों के पेश नजर स्कूल्स बंद रखने का ऐलान 1 घंटे के बाद वापस ले लिया गया। कमिश्नर कराची ने शहर भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला सुना दिया। हैदराबाद में आज, बद्दीन और मीरपुर खास में आज और कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों से तबाही। हैदराबाद में मकान की छत गिर जाने से 5 अफराद जख्मी। सांगढ़ और अतराफ में नशेबी इलाके जेरे आब। बद्दीन के कई इलाकों में पानी जमा। दादू की तहसील जूही की नहर में शिगाफ पड़ जाने से यूनियन काउंसिल कमाल खान के 15 देहात में पानी दाखिल। सड़कें जेरे आब आ जाने से इलाका मकीनों को आमद रफ्त में मुश्किलात। खैरपुर के 200 देहात सैलाबी रैलों की जद में आ गए। लाहौर समेत पंजाब में भी धुआंधार बारिशें। जहलम में 17 साला तालिबा नाले में डूब गई। मुल्तान में छत गिर जाने से एक शख्स चल बसा। आइंदा 24 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। एमकेएम पाकिस्तान ने मेयर कराची के दौरे फोटो सेशंस करार दे दिए। सिंध हुकूमत का रेन इमरजेंसी का दावा टूटी फूटी सड़कों पर बने तालाबों में डूब गया। बल्दियाती नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुत्तहिदा के तर्जुमान का शिकवा। टैक्सेस की भरमार और महंगी बिजली के खिलाफ ताजिरों की अपील पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। कराची से खैबर तक छोटे बड़े बाजार बंद। दुकानों पर ताले पड़े रहे। शहर कायद में जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। राजनपुर में बिजली बिल्स, मीटर्स और रोटियां उठाए शहरियों का कफन पोश मुजाहिरा। एबटाबाद में ताजिर तंजीमों की रैलियां। साहिवाल के सदर चौक पर सियासी कारकुनान का टायर जलाकर एहतजाज। फैसलाबाद में दुकानें बंद कराने पर कारकुनान और ताजिरों में झगड़ा। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में कारोबार बंद रहा। हड़ताल कामयाब बनाने पर हाफिज नईमुर्रहमान का ताजिरों और आवाम से इजहार तशक्कुर। आइंदा चंद रोज में हड़ताल की एक और कॉल का इशारा। हुकूमत को बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। इससे कम पर बात नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी का 2 टोक पैगाम। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्की मैशत पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। मुल्क की खातिर सियासत की कुर्बानी दी, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामसन है। वजीर आजम ने मुआशी टीम की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। सरमायाकारी मसूमा पर अमल दरामद में सुस्त रवि बर्दाश्त न करने का इंतबाह। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी का एतराफ। मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जा बेहतर करके मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। IMF के कर्ज प्रोग्राम की चंद हफ्तों में मंजूरी का यकीन। ज़र मुबारदा के ज़खायर में इजाफे के बावजूद मुल्की जरूरियात के लिए नाकाफी करार। IMF प्रोग्राम के लिए $2 अरब की इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग की कोशिशें आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत जुलाई में कर्ज का हदफ हासिल करने में नाकाम।
सिर्फ 43 करोड़ 64 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की इमदाद और ग्रांट मिल सकी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 85% रकम कम है। हुकूमत का कौमी असेंबली के आइंदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल पेश करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 22 करने की तजवीज। ज़ेरे इल्तिवा केसेस हल करने में मदद मिल सकेगी। बिल का मतन राना सनाउल्लाह ने जुडिशियल सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग नागुज़ीर करार दे दी। बैरिस्टर सैफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आईनी तरमीम लाए जाने का दावा। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शव खून मारने के मुतरादिफ होगा। गैर आईनी इक़दाम के भयानक नताइज सामने आएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बरस पड़े। जमीयत उलमा इस्लाम पे में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस न कराने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ की सितंबर में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक सरबरा नून लीग 11 सितंबर के बाद किसी भी रोज लंदन जा सकते हैं। नवाज शरीफ 2 से 3 हफ्ते कयाम के दौरान डॉक्टर से तिब्बी मुआयना करवाएंगे और साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। आईजी बलोचिस्तान का तबादला। अब्दुल खालिक शेख की जगह मुअज्जम जह अंसारी तैनात। नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने अमन और अमान बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सानहा मुसाखिल बलोच रिवायात के खिलाफ करार दे दिया। पाकिस्तान ने बलोचों को इज्जत दी। रियासत से नाराजगी नहीं बनती। मजबूत फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। सरफराज बुख्ती का इंटरनेट के जरिए नौजवानों को बरगलाने का इल्जाम। गवर्नर सिंध का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मुतालबा। पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। नाराज लोगों से बात हो सकती है, दहशतगर्दों से नहीं। कब तक महफूज सियासी जमात के जरिए बयानिया पाकिस्तान में फैलाया जाएगा? कामरान खान तेसूरी का सवाल। वादी पीरा में हलाक दहशतगर्दों की वीडियोज और तस्वीर सामने आ गईं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खवारिज नुमाया। 20 अगस्त से जारी फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी सरगुना अबू जर और सद्दाम समेत 25 खवारिज हलाक। कराची में 4 रोज काबिल सदर से 12 साल बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने का मुअम्मा हल। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुल्जिम गिरफ्तार। बच्ची के अगवा के वक्त की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी हुकाम को मौसूल। पुलिस का मेडिकल रिपोर्ट खुफिया रखकर अदालत में पेश करने का फैसला। जहलम की तहसील पिंडदादन खान में सर्कस के गैर मुल्की खिलाड़ी से ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुल्जिमान की तलाश जारी। लाहौर में 154 कॉल के बाद पुलिस का फौरी एक्शन। शाहदरा में गुर्बत से तंग आकर जहर खाने वाले खानदान के 7 अफराद को बचा लिया गया। मियां बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटों को अस्पताल पहुंचाकर फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई गई। कराची वालों को बिजली बिल्स में एक और झटका देने की तैयारी। जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में निर्ख 3 रुपए 9 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के फैसले पर मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के कहने पर धरना डी चौक से ब्लू एरिया मुंतकिल करने का ऐलान।
इसराइल ने गाजा में पनाहगुज़ीनों पर फिर बम गिरा दिए। 24 घंटों के दौरान 58 फलस्तीनी शहीद, 131 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल ने 20 साल में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फौजों ने एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोक दिया। गाजा में फलस्तीनी मुजाहिदीन के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में बुलडोजर तबाह। भारत में लेडी डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। कलकत्ता सेक्रेटेरिएट की जानिब से मार्च करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। बांग्लादेश से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद दूसरे मार्के के लिए पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर आमिर जमाल के दोबारा तलबी, अबरार अहमद और कामरान गुलाम ने भी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ढाका में कत्ल के मुकदमे में नामजद शकीब उल हसन अगले टेस्ट मैच में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया कि मुजरिम साबित होने तक शकीब उल हसन टीम की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। ढाका इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम और रिजवान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली। दोनों बैटर्स बिलतरतीब नमी और 10वीं पोजीशन पर चले गए। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग भी 2 दर्जे कम होकर 10वीं पोजीशन पर आ गई। बैरूनी दौरे पर जाने वाले कौमी हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी और एक फिजियोथेरेपिस्ट का वतन वापस आने से इनकार। सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी। हॉकी फेडरेशन ने तीनों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। पासपोर्ट मुअत्तल करने की सिफारिश। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का डेनमार्क का वीजा ना लग सका। सिफारत खाने ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बॉक्सर का वीडियो पैगाम में हुकूमत से वीजा मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। और सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की टीम अल नस्र की एक और कामयाबी। अल्फिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1 गोल करके फतह में हिस्सा डाला।